सदियों तक एक ऐसी सल्तनत मौजूद रही जिसके नाम से यूरोप कांप उठता था। एक ऐसी ताकत जिसके झंडे 3 बड़े आजमों पर लहराते थे। ये थी ऑटोमन एम्पायर, जिसे उर्दू में हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसी ताकतवर सल्तनत जो तकरीबन 600 साल तक कायम रही, आखिर वो कैसे टूट गई? क्या इसे बाहर से शिकस्त दी गई या इसके जवाल की वजह इसके अपने अंदर छुपी हुई थी? आज हम तारीख के इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के आखिर में, जब अनातोलिया के एक बहादुर सरदार उस्मान वन ने एक छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी। ये कोई बहुत बड़ी सल्तनत नहीं थी, सिर्फ चंद किले, चंद सिपाही और एक ख्वाब। लेकिन यही ख्वाब चंद सदियों में एक अजीम ताकत में बदलने वाला था। 1453 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया, जब नौजवान सुल्तान महमद सेकंड ने दुनिया के मजबूत तरीन शहर कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया। ये शहर बाद में इस्तांबुल के नाम से सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। अब सल्तनत उस्मानिया सिर्फ एक रियासत नहीं रही थी, बल्कि एक आलमी ताकत बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और फिर आया वो दौर जिसे तारीख में उस्मानियों का सुनहरी दौर कहा जाता है। इस दौर के अजीम हुक्मरान थे सुलेमान द मैग्निफिसेंट। उनके जमाने में सल्तनत उस्मानिया यूरोप, एशिया और अफ्रीका के वसी इलाकों तक फैल चुकी थी। उस्मानी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में शुमार होती थी। उनके खास सिपाही, जिन्हें येनिचेरी कहा जाता था, इंतहाई तरबियत याफ्ता और वफादार थे। तिजारत, इल्म, फनून और कानून, हर मैदान में सल्तनत तरक्की कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। लेकिन तारीख हमें बताती है, कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। 16वीं सदी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। सल्तनत के हुक्मरान पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। महलाती साजिशें बढ़ने लगीं, बदनुमानी फैलने लगी, और वही येनिचेरी फौज जो कभी सल्तनत की ताकत थी, अब सियासत में मुदाखलत करने लगी। इसी दौरान यूरोप में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो रहा था, सनती इनकलाब, जिसने यूरोपीय ममालिक को साइंस, टेक्नोलॉजी और हथियारों में बहुत आगे पहुंचा दिया। और इसी वक्त से सल्तनत उस्मानिया को यूरोप में एक नए नाम से पुकारा जाने लगा, यूरोप का बीमार आदमी। सल्तनत के अंदर भी मसाइल बढ़ रहे थे। बल्कान के इलाकों में रहने वाली कौमें आजादी का मुतालबा करने लगी। ग्रीस, सर्बिया और बुल्गारिया एक के बाद एक सल्तनत के खिलाफ बगावत करने लगी। दिलचस्प बात यह थी कि यूरोपीय बड़ी ताकतें इन बगावतों की खुफिया हमायत कर रही थीं। सल्तनत के इलाके आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथ से निकलने लगे, लेकिन असल तबाही अभी बाकी थी। 1914 में दुनिया एक खौफनाक जंग में दाखिल हो गई। ये जंग थी वर्ल्ड वॉर 1। उस्मानी सल्तनत ने जर्मनी और इसके इत्तेहादियों का साथ दिया, लेकिन जंग बहुत तबाहकुन साबित हुई। सल्तनत के वसाइल खत्म होने लगे, फौज कमजोर हो गई और आखिरकार 1918 में उस्मानी सल्तनत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जंग के बाद फातेह ताकतों ने एक मुआहिदा तैयार किया जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सेवर्स। इस मुआहिदे के जरिए सल्तनत उस्मानिया के बेशतर इलाके दूसरी ताकतों में तकसीम कर दिए गए। ये सल्तनत के खात्मे की शुरुआत थी। जंग के बाद तुर्की में एक नई क़यादत उभरी। इस क़यादत के सरबराह थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उन्होंने एक नई कौमी रियासत कायम की और फिर 1924 में एक ऐसा फैसला किया गया जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को हैरान कर दिया। उस्मानी खिलाफत को खत्म कर दिया गया। यूं तकरीबन 600 साल पुरानी सल्तनत हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। सल्तनत उस्मानिया का जवाल सिर्फ एक सल्तनत के खात्मे की कहानी नहीं, बल्कि ये हमें एक सबक भी देता है। जब ताकत के साथ इल्म, इत्तेहाद और इंसाफ खत्म हो जाए तो अजीम सल्तनतें भी वक्त के साथ बिखर जाती हैं। लेकिन आज भी सल्तनत उस्मानिया की तारीख दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक अहम बाब की हैसियत रखती है, और शायद यही सवाल आज भी बाकी है कि अगर हालात मुख्तलिफ होते तो क्या सल्तनत उस्मानिया आज भी मौजूद होती?